हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और इस 10 क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आराम से समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे क्वेश्चन दे रखा है हमें 1/√x² + 2x + 2, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं √x² + 2x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं +1 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं +1 का स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या बन गया a + b का होल स्क्वायर बन गया, -1 का स्क्वायर और +2, क्योंकि मैंने खुद से +1 ऐड किया है। ये एक्चुअली में मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स होता है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स ही कर रहा हूँ। अगर मैंने +1 स्क्वायर किया है तो -1 स्क्वायर भी बनता है ना, और फिर ये वाला 2 तो ये वाला 2 है। इसी चीज को अंडर ये तो देखो होल स्क्वायर बन गया, तो x प्लस ये इतना क्या बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया, एक मिनट, ये आपका बन गया x + 1 का होल स्क्वायर -1 + 2, यानी कि +1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे, और ये dx तो है ही ऊपर, ये ऊपर क्या चल रहा है dx तो चल ही रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस x + 1 को, वैसे कुछ लोग डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही तरीका है, बट x + 1 को अगर मैं t मान लेता हूं और मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो भाई क्या हो जाएगा dx = dt हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा dx, ये dt/dx, और इधर तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या मैं इस चीज को इसी तरीके से लिख सकता हूं dt/t² + 1², और यहां पे बात आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/ ये जो है अंडर रूट में है, 1/√x² + a² dx का क्या होता है भाई, log मॉड के अंदर x + √x² + a² और +c। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, log मॉड के अंदर t + √t² + 1 का स्क्वायर और +c। अब हमारे पास काम क्या बच गया, t का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t का वैल्यू पुट करो, क्या हो गया log t के जगह पे क्या हो गया x + 1 + √t² + 1, यानी कि यही आ जाएगा एज इट इज x² + 2x + 2 और +c। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। उम्मीद है समझ गए होगे।